मेरे को भी पहले यही प्रश्न था कि लोग इतना कह रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने आपसे भी पूछा, यहाँ से पूछा, मैंने खुद रिसर्च भी की कि ऐसा है क्या एक्चुअली। तो मुझे पता चला कि वैसा है तो नहीं, आपको मेहनत तो करनी है। सही बात है यार, वो तो कहीं पर भी आप रहेंगे, आप यहाँ पे भी रहेंगे तो ऐसा तो कोई होगा नहीं कुछ चीज़। तो अच्छा है कि वहाँ जाके आप मेहनत करो और वहाँ जाके सफल हो। और अगर वैसा नहीं है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वापस आ रहे हैं, ऐसा तो कहीं पे भी सुन लेते हैं, गलत खबर भी फिर वो फैला देते हैं। मेरे एक रिलेटिव के रिकमेंडेशन से मैं केयर इमिग्रेशन में जो उनकी यहाँ पे इंक्वायरी करने आया, और फिर यहीं का बस माहौल बहुत ही काफ़ी प्रोफेशनल लगा, इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, करना है तो यहीं से करना है। धैर्य, कंप्यूटर ही क्यों चुना आपने? क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था कंप्यूटर में, और जैसे कोरोना में आया तो सब ऑनलाइन हो गया था, तो मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिया मैंने। और अभी फ्यूचर लोग कह रहे हैं कि एआई में, उन सब में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसी में ज़्यादा मेहनत करूँ। तो आप और भी पढ़ेंगे मतलब वहाँ जी पर हाँ, और भी पढ़ूँ। हेलो दोस्तों, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइज़र ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज। एक दफ़ा फिर हम आपके साथ जुड़े एक और हमारे स्टूडेंट जो सितंबर 24 इनटेक में कनाडा जाने वाले हैं। धैर्य मिनेश भाई पटेल फेंशो कॉलेज में जाएगा। धैर्य ने कोचिंग, आइल्स का कोचिंग कहीं बाहर से, कोई और इंस्टीट्यूशन से, कोई और एजेंट के साथ किया था, लेकिन फाइल रखने के लिए वो केयर में आए। हम उसको ज़रूर पूछेंगे कि ऐसा केयर के बारे में उन्होंने क्या सुना था, और जो सुना था वही उनको फाइल की प्रोसेस में लगा क्या, और कौन सा ऐसा पॉइंट था, कौन सा ऐसी चीज़ थी जो उनको केयर इमिग्रेशन तक खींच के लाई फॉर देयर वीज़ा एंड एडमिशन प्रोसेस। अगर वीज़ा और एडमिशन तो हो जाता है, उसके बाद भी कोई सर्विस बचती है क्या? जैसे बहुत से एजेंट को आप जानते होंगे, या एजेंट के ऑफिस में अगर आप पूरे इंडिया में से देख रहे हैं हमारी ये चैनल, तो आप जाते रहते होंगे, है ना? तो सब लोग बताएंगे वीज़ा हो गया, वीज़ा हो गया, वीज़ा हो गया। तो वीज़ा के बाद भी कोई चीज़ होती है क्या? धैर्य से इन्फॉर्मेशन लेंगे कि होती है कि नहीं होती। धैर्य होती है? बिल्कुल होती है, बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है जो वीज़ा के बाद होता है, और केयर इमिग्रेशन उसका कोई रोल है क्या उसके अंदर, सारी चर्चा करेंगे। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको धैर्य से पूरी ये स्टोरी और जर्नी केयर के साथ सुनवाते हैं और दिखाते भी हैं। धैर्य, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आप? एकदम बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। धैर्य, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और अभी कहाँ पे रह रहे हो, फैमिली में कौन कौन है, और आपने पढ़ाई में क्या किया? सर, मैं पहले से ही भोपाल, अहमदाबाद से, गुजरात में ही पला बड़ा हूँ, बॉर्न भी। ओके। और मैंने 12th अभी कंप्लीट किया है, और मेरे फैमिली में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मैं 8th स्टैंडर्ड में था जब। सो सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद मेरे एक रिलेटिव के रिकमेंडेशन से मैं केयर इमिग्रेशन में जो उनकी यहाँ पे इंक्वायरी करने आया, और फिर यहीं का बस माहौल बहुत ही काफ़ी प्रोफेशनल लगा, इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, करना है तो यहीं से करना है। तो धैर्य, आपने यहाँ पर पढ़ाई में क्या किया? पढ़ाई में मैंने 12th साइंस किया था, और अब मैं आईएलटीएस देने के बाद जा रहा हूँ। 12th के बाद जा रहा हूँ? 12th के बाद जा रहा हूँ, हाँ। तो 12th के बाद कौन सा कोर्स करने धैर्य जा रहा है? मैं एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर सिस्टम्स टेक्नोलॉजी में। अच्छा, फेंशो कॉलेज? फेंशो कॉलेज। और वो भी सितंबर 24 हाँ। धैर्य, आपके पास आइल्स में कितने बैंड थे? मेरे 7.5। 7.5 बैंड के साथ बच्चा जाएगा। धैर्य, आपकी सिंगल मदर है जी, है ना? तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी इफ़ेक्ट करती होगी आपको ये डिसीजन लेने के लिए। और वैसे भी आजकल तो बहुत से लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं, जो बच्चे वहाँ पर है वो भी बता रहे हैं कि कनाडा डिफ़िकल्ट है या मत आइए, या मतलब उनका भी पॉइंट सही हो सकता है, हम किसी के पॉइंट को, व्यू को गलत नहीं कहते। तो आपने भी ऐसा कुछ देखा होगा, फिर भी आप जा रहे हैं, तो उसका में रिसर्च आपका कोई है उसके रिगार्डिंग? आप कितने प्रिपेयर हो और आप क्या सोच के जा रहे हो, मैं ये जानना चाहूँगा। मेरे को भी पहले यही प्रश्न था कि लोग इतना कह रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने आपसे भी पूछा, यहाँ से पूछा, मैंने खुद रिसर्च भी की कि ऐसा है क्या एक्चुअली। तो मुझे पता चला कि वैसा है तो नहीं, आपको मेहनत तो करनी है। सही बात है यार, वो तो कहीं पर भी आप रहेंगे, आप यहाँ पे भी रहेंगे तो ऐसा तो कोई होगा नहीं कुछ चीज़। तो अच्छा है कि वहाँ जाके आप मेहनत करो और वहाँ जाके सफल हो। और
अगर वैसा नहीं है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वापस आ रहे हैं, ऐसा तो कहीं पे भी सुन लेते हैं, गलत खबर भी फिर वो फैला देते हैं। हाँ। इसलिए बेटर है कि आप कोई ट्रस्टेड एजेंट से या ट्रस्टेड जगह से ही आप सुनिए। तो मुझे ये बहुत काफ़ी बढ़िया बताया उसने, अच्छी चीज़ है। आप जो पब्लिक से सुनते हो उसके बैकग्राउंड के बारे में शायद आपको मालूम नहीं हो सकता है, या कोई रील्स ऐसी देख लेते हो, कोई स्टूडेंट की ऐसी बात सुन लेते हो, तो उसका रीज़न आप सही तरीके से नहीं जान सकते। जैसे आप कभी कभार दवाई लेने, आप बीमार पड़ते हो तो दवाई लेने जाते हो, तो कोई कंपाउंडर बोलेगा कि मैं कंपाउंडर हूँ, डॉक्टर के आप दवाई ले लो, आप नहीं लेंगे। अगर कोई केमिस्ट बोलेगा कि ऐसे ही आप दवाई ले लो, मैं दे देता हूँ, नहीं लेंगे आप। जो उसके पढ़ाई किए हुआ ऑथोराइज्ड जो डॉक्टर जिसको हम कहते हैं, जो क्लिनिक ओपन करके बैठता है, आप डॉक्टर से ही दवाई लेते हो और वो आप ब्लाइंडली ले लेते हो। जब डॉक्टर आपको दवाई देती है लाल, पीली, येलो, वाइट कलर की, उसमें तो कुछ मेक भी नहीं होता है, उसका अंदर का इंग्रेडिएंट्स भी आपको मालूम नहीं होता है, लेकिन आप ट्रस्ट से ले लेते हो और आप बीमारी से उभर जाते हो। इसी तरह हम नहीं कहते कि केयर इमिग्रेशन की ही सलाह आप फॉलो कीजिए, नहीं। ऐसे जो ऑथोराइज्ड होते हैं, जो कॉलेज ने जिनको लाइसेंस दिया होता है, कॉलेज के साथ जिनका एग्रीमेंट होता है, कॉलेज के साथ जिनका टाई अप होता है, हमारे जैसे ऑथोराइज कंसल्टेंट जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऑथोराइज होते हैं, बहुत साल से होते हैं, 1-2 साल, 5 साल या 10 साल की बात नहीं कर रहा, तकरीबन केयर इमिग्रेशन 70 साल से ज़्यादा, उनकी सलाह, ऐसे ही और कंसल्टेंट की सलाह आपको लेनी चाहिए सही स्टोरी के लिए, तो आप शायद जो सही होगा उसके पास पहुंचेंगे। धैर्य, कंप्यूटर ही क्यों चुना आपने? क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था कंप्यूटर में, और जैसे कोरोना में आया तो सब ऑनलाइन हो गया था, तो मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिया मैंने। और अभी फ्यूचर लोग कह रहे हैं कि एआई में, उन सब में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसी में ज़्यादा मेहनत करूँ। तो आप और भी पढ़ेंगे मतलब वहाँ पर जाकर? हाँ, और भी पढ़ूँगा। डिप्लोमा, डिप्लोमा, फिर के बाद बैचलर बैचलर, फिर करेंगे? मास्टर। क्या बात है, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी धैर्य आपके साथ। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो एंटायर जर्नी है आपकी केयर के साथ, एडमिशंस, फिर वीज़ास, फिर प्री डिपार्चर। अच्छा, प्री डिपार्चर के बारे में जैसे हमने बताया मेरे वीडियो में, शायद ये पॉइंट रह गया मेरे से, वीज़ा हो गया, वीज़ा लग गया, उसके बाद भी कुछ होता है क्या? हाँ, बहुत सर। क्या होता है? जैसे प्री डिपार्चर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि वीज़ा के बाद काफ़ी सारी चीज़ों आपको ध्यान रखनी पड़े, जैसे अकोमोडेशन, वहाँ पे जाके रहेंगे क्या, जॉब आपको करनी है तो वो, फिर एयरपोर्ट पे अगर आपका इमिग्रेशन के बाद एयरपोर्ट से आपका अकोमोडेशन या वहाँ जाने का रास्ता कैसे होगा, वो सारी चीज़ें, और कितने डॉक्यूमेंट्स आपको इमिग्रेशन में देने हैं, कैसे कॉन्फिडेंस के साथ किस तरीके से बात करनी है, वो सारी फिर लगेज कैसे रखना है, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो, और वो सारी चीज़ें हमें प्री डिपार्चर में पता चली, और जो कि आपको ध्यान में ना रहे और फिर आपको वहाँ पे जाके तकलीफ़ हो, इसलिए वैसा ना हो, इसलिए वो बहुत इन्फॉर्मेटिव था। किसने दिया प्री डिपार्चर? आपने। तो देखिए, सही बात बताया उसने कि अगर आप वीज़ा लग गया और उसको सब कुछ सही मान के आप चल रहे हो तो उसका कोई इतना महत्व नहीं रहता है। वीज़ा के बाद हम तो ऐसा समझते हैं कि वीज़ा के बाद ही आपकी सही सर्विस और सही जर्नी स्टार्ट होती है अब्रॉड स्टडी की। जब आप अकेले वहाँ पे जाते हो, आपका परिवार नहीं जाता आपके साथ दोस्त नहीं जाते, आपके रिश्तेदार नहीं जाते, आप अकेले जाते हो। अगर उसमें आप बहुत ही अच्छी तरह से प्लान करके बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं बोलते कि आपको मुश्किल ही नहीं आएगी, मुश्किल ही तो किसी को भी आ सकती है, कहीं पर भी आपका टफ समय आ सकता है, लेकिन हाँ, वो टफ समय के अंदर निकलने का जज्बा और जुनून आप में ज़रूर आएगा। तो अगर प्लानिंग करके बढ़िए, आप अच्छी तरह पहले से सब कुछ प्लान करके जाइए तो आपको दिक्कत बहुत ही कम आएगी। द लास्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे, धैर्य को ज़्यादा डिस्टर्ब परेशान नहीं करेंगे। धैर्य, अगर आप टीचर हो आप और हम स्टूडेंट्स हो, आपको हमको बैंड, मार्क्स, स्कोर 10 में से देना हो तो कितने देंगे? मैं तो 10 ही दूंगा पूरे। देखिए, एकदम बहुत ही अच्छा पढ़ाई वाला बच्चा, 7.5 बैन इन आयल्स, वेरी गुड इन एकेडमिक। वो बच्चा जब हमको 10 में से 10 देता है तो वो एक इम्प्रेशंस मेरी टीम के लिए, मेरे लिए बहुत अच्छी हो जाती है, और हम ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे उसको, धैर्य को। वहाँ पर जाए, बहुत ही पढ़े, अपने फैमिली का, साथ में केयर इमिग्रेशन का भी नाम रोशन करे, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये है उसकी वीज़ा कॉपी। धैर्य, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ऐसे ही और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और क्लाइंट्स की जर्नी केयर इमिग्रेशन आपके साथ शेयर करेगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो अप नहीं किया है तुरंत कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।